एक गांव में एक पिता अपने बेटे के साथ बहुत ही आराम से रहता था। गांव में सभी लोग उससे प्यार से बात करते थे। लेकिन कुछ दिन पहले रामलाल के बीमार रहने पर सारा पैसा खर्च हो गया था। एक दिन बेटा अपने पिता से कहता है, क्यों ना पिताजी एक ठेला लगाया जाए। बात तो सही कह रहा है तू, लेकिन करेंगे क्या? सब कुछ तो चला गया। आप चिंता न करो, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। जैसे तैसे रमेश ने अपनी पढ़ाई के लिए बचाई हुई बचत पुराने बक्से में से निकाली और सोचा, इन पैसों से एक ठेला और चाय बनाने का सामान खरीद लाता हूँ। वो उन पैसों से बाजार जाकर सामान ले आता है और दोनों बाप बेटे मिलकर ठेला लगाते हैं। बेटा, हमने इतना पैसा खर्च करके ठेला लगाया है, हमको अब मेहनत से काम करना होगा। हाँ पिताजी, हम लोगों को खूब अच्छी स्वादिष्ट चाय बनाकर देंगे। बचपन में रामलाल की माँ ने उसे एक स्वादिष्ट चाय का मसाला बनाना सिखाया था। वह वही मसाला चाय में मिलाकर सब लोगों को देता था। पर मसाला डालने से बिक्री तो ज्यादा होती थी, लेकिन मुनाफा कम होता था। इसी बीच रामलाल बीमार रहने लगा और ठेले पर नहीं जा पाता था। एक दिन रमेश ने सोचा, मुनाफा कम हो रहा है, वो भी इस मसाले की वजह से। क्यों ना मसाला कम किया जाए और अधिक से अधिक मुनाफा किया जाए। अब रामलाल का बेटा रमेश चाय में मसाला कम डालता और पहले बनी हुई चाय पत्ती में ही थोड़ी नई पत्ती और थोड़ा सा मसाला मिलाकर चाय बना देता। रमेश का ये तरीका काम करने लगा। शुरुआत में लोगों को पता ही नहीं चला कि चाय में मसाला कम कर दिया गया है। रमेश ने सोचा, अब ज्यादा मुनाफा होगा। पर एक दिन एक कस्टमर ने कहा, अरे सुनो, चाय में स्वाद कम लग रहा है। अरे चाचा, चाय पत्ती सही से नहीं डली होगी। मैं एक काम करता हूँ, तुमको एक कड़क चाय दोबारा बना के देता हूँ। तुम उसके पैसे भी मुझको मत देना। ठीक है रमेश, तू मुझे एक नई चाय बनाकर दोबारा पिला दे। हाँ रमेश, अब चाय का स्वाद पहले जैसा ही लग रहा है। अब वो ग्राहक धीरे धीरे चाय पीकर दुकान से चला जाता है। अब लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पर लोग कम होने लगते हैं। वह परेशान होकर अपने पिता के पास जाता है। पिताजी, दुकान पर ग्राहक कम आ रहे हैं, ऐसा क्यों? मुझे पता था एक दिन ऐसा ही होगा, क्योंकि तुझे मसाला कम डालते हुए मैंने देख लिया था, पर तुझसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब तू मेरी नहीं मानता और वैसा ही करता। अब जब दुकानदारी कम हो गई है, तब तू मुझसे कह रहा है, और तुझको भी अब ये समझ में आ रहा होगा कि लोग स्वाद के लिए पैसे देते थे, तेरी चाय पत्ती की नहीं। वो तो वे घर पर भी पी लिया करते हैं। फिर रमेश को अपनी लालची व्यवहार पर शर्म आई और समझ आ गया कि ज्यादा लालच करने से नुकसान अपना ही होता है। अगर वह लालच नहीं करता तो उसकी चाय बिकती रहती। अब रमेश ने फिर से चाय का ठेला लगाया और साथ में स्वादिष्ट समोसे भी रखे। उसने पिताजी का बनाया हुआ मसाला अब उसी मात्रा में डाला जितना उसके पिता डाला करते थे। रमेश की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी और पुनः उसी तरीके से ग्राहक चाय पीने आने लगे। अब वे बिना लालच किए बिना
ज़्यादा पैसे भी कमाने लगा और उसको ज़्यादा मुनाफा भी होने लगा। तो हमको इससे ये शिक्षा मिलती है, हमको ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितना हो सके संतोष और धैर्य रखना चाहिए, ताकि हम तरक्की कर सकें और हमेशा मेहनत से अपने काम में मन लगाकर उसको बढ़ाने की कोशिश कर सकें। सफलता अवश्य ही हमको मिलेगी और जीवन में हम एक सफल आदमी बन सकेंगे।